बोर्ड का एग्जाम हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर विद्यार्थी यही चाहता है कि वह बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक परसेंटेज को स्कोर करे। इसी के लिए वह पूरी साल मेहनत करता है, अपने आप को स्टैंडर्डाइज करता है, प्रायोरिटाइज करता है और कहीं ना कहीं अपने आप को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में ढालता है जिससे कि वह बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ऐसे में जो सबसे कॉमन सवाल हर बोर्ड परीक्षार्थी के नजर में आता है वह यह होता है कि बिना कोचिंग के हम बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें, या फिर टॉपर बनने के लिए हमें कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहा हूं कि आप बिना कोचिंग के बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह से करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ हैबिट्स अगर आपके पास हैं तो आप निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। आप कोचिंग लें या ना लें, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जान लीजिए, कोचिंग को लेकर के हमारे मन में जो थॉट है वो बहुत ज्यादा गलत है। हमारे मन में यह विचार चलता है कि कोचिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डिपेंडेंसी का काम करती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोचिंग सिर्फ एक गाइडेंस का काम करती है। आपके कोचिंग के टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बोर्ड एग्जाम में क्या स्कोर करते हैं। आपका स्कोर कम रहा, ज्यादा रहा, अगर आपका स्कोर ज्यादा होता है तो आपके टीचर्स प्रेज लेने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आपका स्कोर कम होता है तो टीचर यही कहता है कि मैंने अपने तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन एक स्टूडेंट ने अपना फर्ज नहीं निभाया, इस वजह से उसके मार्क्स कम होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कोचिंग आपके लिए गाइडेंस का काम करती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरे कोचिंग वाले सर पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा, कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका रिजल्ट है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। ये जो मार्क्स आएंगे ये आपके आएंगे, आपने कितनी मेहनत की है, क्या आपने अपने एफर्ट्स में डाला है, जो आपके मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके स्कूल को यह विजिबल होने वाला है। तो मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो आपको कुछ चीजें अपने पास होनी चाहिए। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं तो आप निश्चित रूप से बोर्ड में सफल होंगे। सबसे पहले जानिए, कहीं ना कहीं हम एक स्टूडेंट होने के नाते हम गलती करते हैं कि अपना एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाते कि हम कितने बजे क्या करेंगे, कौन से टाइम को हम किस तरह से यूज करेंगे। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल है तो निश्चित रूप से आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते हुए बहुत अच्छा करने वाले। देखिए, अगर आप कोचिंग नहीं करते तो सबसे पहले आपको 2-3 काम करने हैं। आपको स्कूल मिस नहीं करना, आपको डेली स्कूल जाना है। कहने का मतलब, आपके टीचर ने अगर कोई टॉपिक स्टार्ट किया, मान लीजिए क्लास 12 के मैथ्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन शुरू हुआ और आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर्स ही आपको समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर आप क्लास मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे होने वाले हो और आप यह सोचोगे कि आज मैं क्लास नहीं गया तो मैं आकर के रिकवर कर लूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्कूल में टीचर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द आपके कोर्स को खत्म करें और रिवीजन का स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं उसको भी होता है कि बोर्ड एग्जाम में हमको परसेंटेज अच्छा देना है और स्कूल का यह प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द हमारा कोर्स खत्म हो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका टीचर आपको उस दिन पढ़ाता है, मान लीजिए कि आपको आपके पहले दिन डोमेन पढ़ाया गया, तो आपको अब आकर के डोमेन के बारे में समझना है, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये आपका एक स्टूडेंट होने के नाते एक कर्तव्य है, ये आपका एक फर्ज है कि आपको जो पढ़ाया जाता है आपको उसी के उसी दिन उस काम को करना है। दूसरा काम रखिए, जब आप कोचिंग नहीं ले रहे तो अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना कि इस काम को मैं बाद में करूंगा, इस काम को मैं कल करूंगा। नहीं, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया उसका पूरी लिस्ट बनाइए आने के बाद कि हाँ, आज मेरे क्लास में ये चीजें पढ़ाई गई, मुझे हर हाल में आज ही के दिन मुझे ये चीजें कवर करनी है और कल मेरे सर क्लास में क्या पढ़ाएंगे उसको भी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ के जाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, आप अपने टीचर से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम कोचिंग क्लास लेते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, क्योंकि हमारे क्लास में कुछ और चल रहा होता है, हमारे ट्यूशन के सर, कोचिंग के सर कुछ और पढ़ा रहे होते हैं।
तो इस वजह से एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ये होता है कि हम अपने स्कूल के हिसाब से चलें या कि अपने कोचिंग के हिसाब से चलें। लेकिन जब आप कोचिंग नहीं लेते हो तो आपको पता होता है कि आपको अपने सर के हिसाब से, आपके सर जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, उन्हीं चीज़ों में आपको परफेक्शन लाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर सफल होने वाले हो। अगली बात ध्यान रखिए कि आपको फाइंड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी 5 to 6 आवर्स, कम से कम आपको 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। आप ये मान लीजिए कि आप कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो उन बच्चों से जाके पूछिए जिन्होंने टॉप से टॉप कोचिंग की और अच्छे से अच्छे स्कूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं की और उनके परसेंटेज बहुत ज्यादा एवरेज आए हैं। कुछ के तो ऐसे भी आए होंगे जो वो बता ना पाए। तो बिल्कुल आपको करना यह है, देखिए बोर्ड एग्जाम की पूरी जर्नी 1 ईयर की होती है। आपको इस पूरे 1 ईयर में आपको ये ध्यान देना है कि आपको कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस हमेशा से रहना है। अगली बात ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी नए टॉपिक को पढ़ते हैं, आप कोचिंग नहीं जाते हैं, अब आपको करना यह है कि आपको टॉपिक कोई टीचर पढ़ाया, फिर आपको कोई टॉपिक में डाउट हुआ, तो आज के समय में ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसी फ्री वीडियोस, ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है और सारे ऐप्स, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको फ्री वीडियोस, फ्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन आप करिए। बात यह है कि आप संसाधन आप खोज सकते हैं आज के समय में। जस्ट अ क्लिक में आप बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चैप्टर को जस्ट अ क्लिक में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, तो आज के समय में आपको यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये देता है कि आप कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप में आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जो आपके क्वेश्चन के क्लिक करने पर आप जैसे ही उनको सबमिट करते हो, आपके पास 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपके पास सॉल्यूशन आता है। सबसे बड़ी बात जानिए कि जब आप कोचिंग नहीं करते तो आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और रिवीजन नहीं करते। आपको मैं बता दूं, जब आप बोर्ड एग्जाम के स्टार्टिंग में हैं तो आप 70% नए टॉपिक्स पढ़िए, 30% रिवीजन करिए और फिर धीमे धीमे आपके नए टॉपिक्स कम होंगे और रिवीजन का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कि आप जो भी पढ़ें बहुत ठोस पढ़ें। कोई भी आपसे कोई चीज पूछे उसका आंसर आप तुरंत से तुरंत कर पाएं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, सिलेबस को हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या आपका सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना है, कौन सी चीजें आपको कैसे करनी है, इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और कोचिंग के अगर आप करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपके इस डाउट को खत्म करने में सक्षम रहा होगा कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिना कोचिंग के कैसे करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।